नमस्कार, मैं अशोक माथुर न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत करता हूं। कोर्ट राउंड अप की खबरें अब विस्तार से। गुलशन कुमार मर्डर केस में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगी अब्दुल रऊफ मर्चेंट को बड़ा झटका लगा है। गुलशन कुमार हत्याकांड में बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस जाधव और बोरकर की बेंच ने अपना फैसला सुनाया और अब्दुल रऊफ मर्चेंट को उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। वहीं रमेश तोरानी के बरी होने के फैसले को बरकरार रखते हुए तोरानी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया गया। बता दें कि टी सीरीज कंपनी के संस्थापक गुलशन कुमार की हत्या 19 अगस्त 1997 को जुहू इलाके में कर दी गई थी। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की हत्या के मामले में अब्दुल रऊफ मर्चेंट की सजा को बरकरार रखा। रऊफ मर्चेंट को 1997 में टी सीरीज के प्रमुख गुलशन कुमार की हत्या के लिए 2002 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति साधना एस जाधव और न्यायमूर्ति एस आर बोरकर की पीठ ने कहा कि रऊफ मर्चेंट की सजा जारी रहेगी क्योंकि वो पैरोल से भाग गया था और अपनी आपराधिक गतिविधियों में शामिल भी रहा था। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने गृह मंत्री अमित शाह को एक खत लिखा है। इस चिट्ठी में चंद्रकांत पाटिल ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और राज्य परिवहन मंत्री अनिल परब के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। अमित शाह को लिखे खत में बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि राज्य में इस वक्त कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन वाली सरकार है। राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और राजनीतिक ताकत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। चंद्रकांत पाटिल ने अपने खत में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के खत का हवाला देते हुए दोनों नेताओं के खिलाफ जांच की मांग उठाई है। चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि दोनों ही नेताओं पर पैसा वसूलने का आरोप सचिन वाजे ने ही लगाया था, लिहाजा इस मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने अपने खत में कहा है कि सीबीआई की ये मांग 1 करोड़ लोगों और 10 लाख राज्य बीजेपी सदस्यों की तरफ से है। दरअसल एनआईए कोर्ट को लिखे पत्र में वाजे ने आरोप लगाया था कि उसे जबरन वसूली के लिए मजबूर किया गया था। इसी दौरान उसने डिप्टी सीएम अजित पवार और मंत्री अनिल परब का नाम लिया था। अब चंद्रकांत पाटिल की मांग है कि सीबीआई को इन दोनों नेताओं पर लगे आरोपों की जांच करनी चाहिए। मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफिसर्स विंग ईओडब्ल्यू ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में काम करने वाले असिस्टेंट मैनेजर को 8.9 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी की पत्नी को भी मामले में गिरफ्तार किया गया था। वो भी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर काम कर रही थी। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने कुछ अन्य लोगों की मदद से कंपनी के पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए। मुख्य आरोपी असिस्टेंट मैनेजर कुशल सिंह कंपनी के चर्चगेट ऑफिस में काम कर रहे थे और वहां कॉर्पोरेट सेल के अकाउंट का जिम्मा उन्हीं के हाथ में था। सिंह और उनकी पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने कुछ अन्य लोगों की मदद लेकर अपने कुछ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। दोनों को कंपनी के डिप्टी जनरल मैनेजर जयदीप एस सिन्हा की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया गया है। सिन्हा की शिकायत के मुताबिक 21 मई को चेन्नई की कंपनी के प्रिंसिपल ऑफिस को मुंबई के ऑफिस से एक संदेश मिला जिसमें यह बताया गया था कि कंपनी के एक अकाउंट में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। शिकायत को लेकर जब जांच हुई तो पाया गया कि असिस्टेंट मैनेजर सिंह ने कंपनी के अकाउंट के कुछ फंड अपने 7 अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि 13 नवंबर 2020 से लेकर 23 नवंबर 2021 के बीच आरोपी ने 21 अनाधिकारिक ट्रांजैक्शन कर कुल 8 करोड़ 9,98,995 रुपए अपने अकाउंट में भेजे थे। ये अकाउंट मुंबई और जयपुर के थे। अब जांच में जुड़े ईओडब्ल्यू अधिकारी ने कहा है कि कंपनी ये पता लगाने की कोशिश में है कि सिंह ने बिना किसी को भनक लगते हुए ये पैसे ट्रांसफर कैसे किए। और अब मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।